हाय बच्चों, कैसे हो आप? तो मैं आ गया आपके लिए फिर से, सुधांशु बजाज, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। और आज जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, जो आप खुद ही देख सकते हो, क्या है भाई, नीट एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी आ रहा है और बच्चे क्या गलती करते हैं ये लास्ट मोमेंट पे आइडेंटिफाई करना और उनको रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर एक छोटी सी गलती हमारा पूरा साल खराब कर दे, पूरा पेपर खराब कर दे, तो फिर ना कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, ऐसा वाला सीन हो जाता है। सो व्हाट आर द थिंग्स, की पॉइंट्स जो आपको अब याद रखने हैं बिफोर यू राइट योर नीट एग्जाम। आखिरी के 2 दिनों में, 3 दिनों में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए मैंडेटरी है, लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त 2 सरप्राइजेस भी लाया हूँ जो अभी शेयर करूँगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और हाँ, एक रेड बटन आएगा सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर प्रेस कर देना, और बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबा देना, ताकि अगली सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और सारे काम बढ़िया वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीवन वांट्स मोर मार्क्स, लेकिन कैसे? सक्सेस मंत्र क्या है? सबको चाहिए ज़्यादा नंबर आ जाए, 720 में से 720 आ जाए, लेकिन यार मंत्रा क्या है, आखिर कैसे आएंगे? तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटी छोटी चीज़ों को हम जान लें और छोटी छोटी चीज़ों को एडअप कर लें, और उन छोटी छोटी चीज़ों को एडअप करके हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मैं अभी शेयर करूंगा सक्सेस मंत्र आपके साथ। आज मेरे साथ 2 स्पेशल, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 स्पेशल स्पीकर्स हैं, और वो 2 स्पेशल स्पीकर हमारे अपने खुद के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स एकेडमी के स्टूडेंट। जैसे आप जानते हो, आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्कॉलर्स एकेडमी। सो स्कॉलर्स एकेडमी के 2 अपने बच्चे, एक तन्वी मलिक है ना, हु गॉट 631 मार्क्स इन नीट एग्जाम इन 2019, एंड शी इज राइट नाउ स्टडीइंग इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। एंड वी हैव पलक मग्गू हु गॉट 599 मार्क्स in NEET 2019 and right now she is studying in श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज। तो दोनों बच्चे हमारे पास है। तन्वी इज अवेलेबल ऑन अ वीडियो कॉल, जो हम यहाँ पे एडअप करके आपको बुलाएंगे। पलक हमारे पास लाइव मौजूद है, तो आइए वेलकम करते हैं पलक का। पलक प्लीज कम, वेलकम टू द लेक्चर। हेलो पलक। सो प्लीज पलक, अब आपने जैसे नीट का एग्जाम दिया 2019 में, मैं पहले बताऊं कि बहुत और भी बच्चे थे जिनको बुला सकते थे। इन दोनों बच्चों को स्पेशली बुलाने का कारण क्या है कि दोनों बच्चे 12th पास ड्रॉपर्स थे। इन दोनों ने पहला एग्जाम गलत किया, पहले एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पाए, और दूसरे एग्जाम में सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने किया, यानी कुछ मिस्टेक्स करी जो मैं आपकी बचवाना चाहता हूँ, एंड देन दे रेक्टिफाइड दोज मिस्टेक्स एंड यस दे क्वालिफाइड सक्सेसफुली एंड दे आर स्टडीइंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। यही आप लोग चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लैंड अप करना। तो पलक से हम, इट्स ऑलवेज बेटर टू हियर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, इट्स ऑलवेज बेटर फ्रॉम समबडी हु हैज ऑलरेडी डन इट। तो आइए जानते हैं पलक, कैसी रही आपकी नीट एग्जाम की तैयारी, और यार कैसे किया आपने नीट एग्जाम को क्वालिफाई? बताओ यार हमारे व्यूअर्स को, इनका भी सबका क्लियर कराना है, हमारी पूरी फैमिली है यार ये। सो सर, जैसे कि आपको पता है कि मैंने स्कॉलर्स एकेडमी से पूरी कोचिंग ली थी, एंड डेफिनेटली जो स्कॉलर्स के टीचर्स हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने ब्रिलियंट हैं कि उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करे, बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करे। सो बेसिकली आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई कॉन्सेप्ट्स जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने वाली थी। बट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, जस्ट बिकॉज मैंने ड्रेस कोड में थोड़ा सा ग्लिच हो गया, आई जस्ट मिस्ड आउट फ्यू पॉइंट्स, उस वजह से, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर भी करूँगी। सो उस वजह से आई गॉट डिस्टर्ब्ड, मेरा मेंटल लेवल ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, आई गॉट एंक्शियस, एंड उस वजह से मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ। सो वॉट आई वांट टू से इज़ दैट नॉलेज इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो आप गेन कर चुके हो, बट आपका मेंटल स्टेट नॉर्मल होना, एंग्जाइटी कम होना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली ना, यही चीज़ हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं, क्योंकि यार मैं मानता हूँ कि देखो, पढ़ाई तो उन्होंने सारी पूरी कर ली है, लेकिन अब ना इंपॉर्टेंट ये है कि उस पढ़ाई को अप्लाई कैसे करना है। तो पहली चीज़ जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हम सब चाहते हैं मार्क्स इंक्रीज करना, लेकिन अगर हमें मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो क्या करना है? बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमें करनी है, दैट वी हैव टू रिड्यूस आवर मार्क्स लॉस। ध्यान देना भाई, अगर मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, मार्क्स अर्न इंक्रीज करने हैं, तो एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है? आई हैव टू रिड्यूस द मार्क्स लॉस्ट, यानी जो मार्क्स कट रहे हैं, किन कारणों की वजह से कटते हैं ये आप जानते हो, मैं भी डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ फटाफट से, है ना। लेकिन अगर हमने ये डिक्रीज कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब
मार्क्स लाने का तरीका क्या होता है? 80% हमारी सक्सेस डिपेंड करती है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी क्या आप कहोगे सर हमने तो साइकोलॉजी पढ़ी ही नहीं। साइकोलॉजी पढ़ने की बात नहीं है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं, साइकोलॉजी एप्लीकेशन, यानी हमारा माइंडसेट कैसा जब हम एग्जाम दे रहे हैं, इस पर 80% हमारी कामयाबी डिपेंड करती है, और बाकी 20% डिपेंड करती है कि हमें चीज़ें आती हैं, हमें ज्ञान है, हमने अपना पूरा कोर्स किया है कि नहीं किया। इसको आप ऐसा मिस इंटरप्रेट मत करना कि 20% ही नॉलेज होगी तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यार कामयाबी उस दिन डिपेंड करेगी, हमारा 80% इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी हमारा दिमाग कैसा चल रहा है, राइट? और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब हमें 100% कामयाबी मिलेगी, जो आपको ज़रूर मिलेगी, मैं आपके लिए ज़रूर ला के दूंगा। अब पहला रीज़न, बहुत बड़ा कारण क्या है फेलियर का? फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण होता है यार दोस्तों फियर ऑफ फेलियर। डर तो लगता ही है, लगता ना पलक? जब आप एग्जाम देने जाते हो भाई, स्पेशली नीट का एग्जाम, सोच के लग जाता है कि डर लगने वाला है यार। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंस लाया हूँ, आप सब जानते हो गॉड ऑफ क्रिकेट, यार हम बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान आ गए भगवान, और ये है शोएब अख्तर, है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। तो जब शोएब ने पहली बॉल सचिन तेंदुलकर को डाली थी, सचिन फेस शोएब फर्स्ट टाइम, सचिन को पहले से बहुत कंडीशन कर दिया था दिमाग में दैट शोएब इज़ अ वेरी एग्रेसिव बॉलर, बहुत फास्ट बॉलर है, और यार ये मान के चलो कि ही इज़ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, पहले ही ब्रेन कंडीशन कर दी। अब सचिन क्या है ना, है तो चलो बहुत बढ़िया, गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन उनके दिमाग में बैठ गया कि यार आई एम गोइंग टू फेस एन एक्सट्रीमली एग्रेसिव बॉलर। क्या हुआ? पहली बॉल फेस करी, और पहली बॉल फेस करते ही मिडिल विकेट उड़ गई उनकी, फर्स्ट बॉल ही गॉट आउट। तो भाई ये समझ रहे हो, जब फियर गॉड ऑफ क्रिकेट को नहीं छोड़ सकता तो भाई किसी को भी पकड़ लेगा वो। इसलिए हमें फियर को रिमूव करना है। ऐसा नहीं कि सचिन खेल नहीं सकते थे शोएब अख्तर को, या उनके अंदर कैपेबिलिटी थी बट डर गए, घबरा गए, टेंशन में, या थोड़ा कॉन्शियस भी हो गए, तो वहां पर एक छोटी सी गलती एंड ही लॉस्ट, राइट? और ये किस्सा बन गया जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं गाइज। और क्या कारण हो सकते हैं हमारे पास फियर के? हमारे पास फियर के, फेलियर के क्या कारण होते हैं? पहला हमारे पास मेन जो कारण होता है, हमें जो फियर लगता है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है लैक ऑफ प्रिपरेडनेस। पता है, हमें लगता है हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। एक बार समझ लेते हैं, क्या पलक बच्चे मुझे बताओ कि क्या तैयारी कभी भी कंप्लीट होती है? किसी की भी होती है? आई एम श्योर आपके मार्क्स आए, आपने टॉपर भी देखा होगा, मैंने टॉपर को पढ़ाया भी है, तो मैंने ऐसे देखा है कि प्रिपरेशन टॉपर की भी कंप्लीट नहीं होती। तो क्या आपने नीट की तैयारी करी, 12th के बाद एग्जाम दिया, ड्रॉप किया, आपको लगा आपकी तैयारी कंप्लीट हुई कभी भी? नो सर, इनफैक्ट तैयारी तो लास्ट डे तक ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा लगता है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट डेफिनेटली जितना हो गया है, जितना हमने पढ़ लिया, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। सो उसके बाद इट्स जस्ट द डे जब आपको परफॉर्म करना है। सो तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। यार मैं यहाँ पे ना एक वर्ड ऐड अप करूँगा, तैयारी का मतलब ही क्या होता है? तैयार होते रहो, होते रहो, होते रहो, होते रहो। सो यू नो यू ऑलवेज फील लाइक स्टिल यू वांट टू बी रेडी, है ना। कहीं फंक्शन में जाना हो, कंघी कर रहे हो, बाल संवार रहे हो, अपने आप को खूबसूरत कर रहे हो, अब लगता है अब और टचअप कर ले, अब और कर ले, है ना। तो तैयारी है कभी कंप्लीट नहीं होगी, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि रैंक 1 वाले के भी 720 नंबर नहीं आए यार, उसके भी कुछ नंबर कटते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कमज़ोर है। तो यार आपने जितना सीख लिया, अब इंपॉर्टेंट क्या है? मैं वीडियो आज क्यों लाया हूँ? इसलिए लाया हूँ बिकॉज अब और गलती नहीं, और क्लासेस नहीं लेनी है। नो मोर क्लासेस, चाहे वो मेरी हो, चाहे कहीं और की भी हो, चाहे कोई भी क्लास हो, और कोई क्लास लेके और नहीं सीखना है। जितना सीख लिया उसको कंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, और नया सीख करके कुछ नहीं होगा। सो पहली बात जो अब यहाँ पे समझना, जो हमने फियर डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ क्या करना है वो भी लिख लीजिएगा, साथ साथ पेन कॉपी खोल करके नोट करते जाइएगा। एक एक बात बहुत काम की मिलेगी एकदम। नो न्यू क्लासेस, नो न्यू कॉन्सेप्ट्स, नो रिविजन क्लासेस ऑल्सो। यार रिविजन करनी है, खुद करनी है। अब और जितना इनपुट लेते जाओगे तो आप जो पहले का इनपुट है उसको कंसाइल कब करोगे? नहीं कर पाओगे कंसाइल। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेडनेस अगर चाहिए कि आपको पूरी हो गई, तो नाउ यू हैव टू रिवाइज ऑन योर ओन एंड नो मोर क्लासेस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्डनिंग एक्सपेक्टेशन। यार भैया पेरेंट्स को बोल दो मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा या बेस्ट करके आऊँगी, और बाकी जो आगे होगा मेरी किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में होगा। आपके हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में रैंक 1 लाना है? क्या आपके हाथ में अपनी रैंक थी? नहीं थी। क्या आप ये सोच सकते थे कि आपके 599 है, मैं तो 600 के लिए ला रही हूँ? नहीं। आई थिंक यू ट्राइड फॉर 720, डिडंट यू? हर एस्पिरेंट, नीट का एस्पिरेंट 720 की कोशिश करता है, करनी चाहिए 720 की कोशिश। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो पेपर ही
600 नंबर का अटेम्प्ट करके आएंगे। यार ये क्या मतलब हुआ? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोशिश पूरी की करनी है ना, बट बी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, राइट? आपको अपना बेस्ट करना है। तो अब पेरेंट्स को बोल दो, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि प्लीज़ कोई बर्डन अब ना दें। और अगर बच्चे देख रहे, बच्चे तो देख रहे हैं, आप अपने ऊपर बर्डन ना लें यार, एक्सपेक्टेशन का बर्डन कि मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। नीट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एंड ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी लाइफ में हमेशा आएंगी। जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी दोस्त, रुक नहीं जाएगी। यू विल गेट लॉट ऑफ चांसेस, चाहे वो अगला नीट हो, चाहे ज़िंदगी में और कुछ कर लेंगे, लेकिन भाई डरना नहीं है और एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दबना नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये आप अपने ऊपर से निकाल दो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप कर लें क्वालिफाई, वो अच्छी बात है, आपके घर वाले चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस दबाव में पेपर खराब कर दिया ना सर, सारा का सारा काम किया कराया खराब हो जाएगा। नेचुरल फियर, हमें खुद ही डर लगता रहता है ना कभी कभी नेचुरली, यार चलते चलते अभी गिर गए तो भूकंप आ गया तो, कभी कभी लगता है अर्थक्वेक आने वाला है ना, आजकल वैसे बहुत आ रहे हैं। तो ये नेचुरल फियर है, सुबह सुबह लगेगा पेपर खराब तो नहीं हो गया, पेपर खराब हो जाएगा, पेपर वाले टाइम कहीं कोरोना वायरस तो नहीं इन्फेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फियर लगेगा इस बार, नेचुरल फियर, कहीं मैं किसी चीज़ को छू तो नहीं लूँगी या लूँगा जहाँ कोरोना वायरस होगा और कोविड से इन्फेक्ट हो जाएंगे। फ्लड्स आई हुई हैं, कैसे जाएंगे, कहीं बीच में कुछ दिक्कत हो गई तो। कहते हैं यार यद भावतम तद भवति, हमारे मन में जैसा भाव होता है वैसा भाव वैसी चीज़ हो भी जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा यार। तुम अगर सोच रहे हो कि हाँ कुछ गड़बड़ होगी, तो खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो भी सकती है। इसलिए अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को लाओ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एब्जॉर्ब कर लेता है नेगेटिविटी को। मन में अगर आया नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अगर मन में आया तो हो सकता है कि नहीं होगा, मन में आया कि होगा होगा कर लेंगे तो कर ही लेंगे, राइट? और डर सबको लगता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही हो, तुमने देख लिया था। लेकिन उस डर को जितना मिनिमम करेंगे आप, उतना अपना एग्जाम बढ़िया करके आ पाएंगे। अच्छा एक बात और, कुछ नया करते हैं क्या? वहाँ नीट वाले दिन क्या होता है भाई? मैंने तो नीट नहीं दिया, आई एम एन इंजीनियर, बट मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हों चाहे कैट के हों, लेकिन क्या नीट वाले दिन कुछ नया होता है क्या? कुछ बताओ भाई, क्या नया क्या है, आइए जानते हैं। व्हाट इज न्यू? सर न्यू तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो मॉक टेस्ट अपने घर पे दे रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ मॉक टेस्ट। इट्स जस्ट कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, वेन्यू चेंज हो गया है, सो आपको बस उस हिसाब से अडाप्ट करना है। एंड यू हैव टू थिंक कि बस ये भी एक टेस्ट है, जैसे हम घर पे देते हैं वैसे यहाँ दे रहे हैं। सो नथिंग्स न्यू। और एक बात और है कि यार थोड़ा सा ना, अब जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम अर्ली है, आप मास्क पहन के जा रहे हो, ग्लव्स हैं आपके हाथों में, और आप एक नई जगह पे बैठ के पेपर दोगे, बस ये फ़र्क है थोड़ा सा। लेकिन पेपर तो आपने पहले भी कहीं दिए, 180 क्वेश्चंस वाले पेपर आपने पहले भी दिए, आप भी वही पेपर दे रहे हो। सो नथिंग हैज़ चेंज, ओनली द इन्वायरमेंट, माहौल, वेन्यू बदल गया है। तो इस माहौल के बारे में मैं एक बात कहूँगा छोटी सी, जब आप एग्जाम देने जाओगे अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेट करो। हो सकता है आपकी डेस्क जो है वो अनइवन हो, वहाँ पर लिखने की जगह प्रॉपर ना हो, अनइवन हो, ऊपर नीचे हो, तो अपनी OMR को सेट करो जहाँ पे आप ढंग से अपनी OMR को भर सको, राइट? ताकि OMR पे भरते हुए पेंसिल ऊपर नीचे ना हो जाए। अपने पर्टिकुलर्स ज़रूर प्रॉपर तरीके से फिलअप करो, उनमें गलती ना हो। कहीं रोल नंबर भरते हुए 0 ऊपर नीचे कर दिया, फिर उसको मिटा रहे हो, फ्लूइड लगा रहे हो, ये सब अलाउड नहीं होता। फिर इन्विजिलेटर से पूछ रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो पहले तसल्ली से धीमे धीमे कर लेंगे, उन सब चीज़ों के लिए टाइम मिलता है, समय मिलता है, राइट? बट कॉशियस रहेंगे, बढ़िया से करेंगे। सो देयर इज नथिंग न्यू, नो न्यू, नथिंग न्यू है वहाँ पे, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, बस अच्छे से करना है, राइट? अभी बहुत सारे लोग ना ये मानते हैं बल्कि कि मैं नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता या कर सकती, मेरी कैसे आएगी 10,000 में रैंक, हाउ कैन आई बी इन टॉप 10,000, हाउ कैन आई गेट अ सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं उन सब बच्चों को बोलूँगा, क्या एग्ज़ाम हो गया? क्या रिजल्ट आ गया? क्या रिजल्ट में डिक्लेयर हो गया कि तुम फेलियर हो? नहीं भाई, अभी अंतिम एक्चुअल एग्जाम होना बाकी है। यानी अब तक जो भी था ना, दैट वाज जस्ट अ शो, दैट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस, एक्चुअल एग्जाम होना बाकी है। एंड द विनर इज द वन हु विंस इन द लास्ट लैप। जो लास्ट में जीतेगा वही अंतिम में जीतेगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल ही है ना, एक रेसर एथलीट, इंडिया की एथलीट पीछे चल रही है ना, ये आगे चल रही थी मैडम, लेकिन भागते 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 आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली जीते कौन? ये इंडिया की रेसर एथलीट, थोड़े से मार्जिन से। ये भी सोच सकती थी
कि नहीं यार वो मैडम जीत जाएंगी, है ना, वो जीत जाएंगी और मैं रह जाऊंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा क्या? नहीं सोचा। अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोच करके आप कॉम्पिटिटर को मजबूत करते हो और खुद को वीक करते हो। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर कॉम्पिटिटर एट ऑल, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि आपसे नहीं होगा और वो कर लेगा तो भैया तुम रह जाओगे। अपनी काबिलियत के ऊपर शक नहीं करना, अपनी काबिलियत को इन्हांस करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और दूसरों को मुझे नहीं पता बट आई कैन डू इट डेफिनेटली। तुम्हें तो एक सीट चाहिए ना, सारी सीटों पे थोड़ा हम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है? विनर इज वन हू इन द लास्ट लैप। भैया लास्ट लैप है, अभी आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं, लास्ट लैप ही है, ट्रस्ट मी। तो अब क्या करना है? इस टाइम पर एक छोटा सा रूटीन बनाना है। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो भाई आखिरी दिनों में भी वही करते रहेंगे जो पहले से कर रहे हैं। क्या करते हैं? रात तक सोते रहेंगे, रात तक पढ़ते रहेंगे, देर रात तक 5 बजे 6 बजे 7 बजे सोएंगे, सुबह उठेंगे आराम से 12 बजे। तो ऐसे कर लें नीट वाले दिन भी। पता होगा नीट में रिपोर्टिंग टाइम कितने, 11:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है आपका। हो सकता है कि आपके घर से 2 घंटे का रास्ता हो, 9:30 निकलेंगे आप लोग, और जल्दी भी निकलना पड़ सकता है, ट्रैफिक का मार्जिन लेके निकलेंगे, तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्लीप। अब ऐसा तो है नहीं कि नीट की एक रात पहले नींद अच्छे से आ जाएगी, ये भी नहीं होता। मेरे साथ भी नहीं हुआ था, मैंने IIT का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, आपके साथ भी नहीं हुआ होगा, किसी के साथ नहीं होता। तो अगर अभी से रूटीन बना लोगे, 2 दिन है, अभी भी 2 रातें हैं, तो भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई, वहाँ पर माइंड आपका चुस्त होना कितना इंपॉर्टेंट है, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, स्लीप साइकिल होनी कितनी इंपॉर्टेंट है। सर डेफिनेटली स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अगर आप लोग 2 to 5 में अपने माइंड को अभी से एक्टिव करने की एक आदत बना लो, एक हैबिट बना लो, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे इन 2 to 5 टाइम आपका माइंड एक्टिव होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, आपके मन में डाउट कम होगा और आप ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए जैसे सर ने कहा कि 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम प्लीज़ ऑल नाइटर्स पुल मत करना एंड ट्राई टू स्लीप, ट्राई टू टेक प्रॉपर स्लीप, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सको। और ना अभी से आदत बना लो, जैसे 2 से 5 का एग्जाम है, ट्राई कि आप सुबह 7 बजे 8 बजे उठने की कोशिश करें अभी से, जितने भी दिन बचे हैं, और रात को आप सोएं सो दैट यू हैव अ प्रॉपर स्लीप साइकिल एंड दैट डजंट गेट डिस्टर्ब्ड ऑन द डे ऑफ नीट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होते मैंने देखा लोगों का, और अगले दिन पूरा खराब होते हुए मैंने खुद देखा है इतने सालों में। मोबाइल फ़ोन का यूज़ अब अगले 2 दिन मत करना। गूगल दबाया, दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, पढ़ने बैठे केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ बैठोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो जो केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने का काम था वो छूट जाएगा। तो अभी के लिए मोबाइल फ़ोन अगले 2 दिन या तो पेरेंट्स को दे दो या लिमिट से कम कर दो यार, बिल्कुल। अगले 2 दिन पॉसिबल करो कि कोई टेस्ट दो, मॉक टेस्ट, जो भी आपको इंस्टीट्यूट से मिले हो। नहीं मिले तो नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करना। आई विल सेंड यू मोर एंड मोर पेपर्स, है ना, मैं आपको पेपर भेज दूंगा, वो पेपर आप अटेम्प्ट करो, विद सोल्यूशन भेजूंगा, और पेपर को एनालाइज बहुत अच्छे से करो। और एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार उस बच्चे से जानते हैं, अभी नीट किया, बिकॉज मैं एज ए पर्सनली, बिकॉज आई हैव बीन अ कोच, आई नो एनालिसिस की वजह से ही इस बच्चे ने नीट के एग्जाम को बढ़िया से क्वालिफाई किया था। लेट्स हियर। सो इनिशियली जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, मैं एनालाइज नहीं करती थी, मुझे लगता कि ठीक है यार आंसर की से मैच कर लिया, इट्स सफिशिएंट, बट इट्स नॉट सफिशिएंट। जब आप पेपर को एनालाइज करते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, आप उनको रेक्टिफाई कर लेते हो, आप उनको उसी वक्त सॉल्व कर लेते हो एंड उसी वक्त माइंड में बैठ जाता है। तो नेक्स्ट जब आप नीट देने जाते हो या कोई भी पेपर देने जाते हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं, एंड आपका स्कोर डेफिनेटली इन्हांस हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? एग्जैक्टली। तो और बाकी अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, यू कैन वॉच सम लाइट हार्टेड शोज। अच्छा यार, ये PUBG वगैरह तो बैन हो ही गया, लेकिन और भी गेम्स हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता, उनको अवॉइड करो, क्योंकि वो स्ट्रेस को बढ़ाती है, एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं, और इस टाइम एंग्जाइटी तुम्हें कम से कम चाहिए। मैं स्पेशली यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि अवॉइड दोज थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि यार अपने आप को जज करते हैं हम लोग ना, मैंने अभी भी बोला, हम जज करते हैं कि वो कर लेगा मैं नहीं कर पाऊंगी। यार ये कौन सी बात है कि वो कर लेगा मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। भाई हमें जज नहीं करना, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू हैव अ रिलेटिव कॉम्पिटिशन, बट हो सकता है उसको भी सीट मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, और हमें इससे क्या परवाह कि उसको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, हमें अपनी सीट से मतलब है। तो प्लीज स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, बिकॉज जज करने का काम किसका है? एग्जामिनर का, उसका काम है। आपका काम है एग्जाम देना, ना कि अपने आप को जज करना, राइट? आपको अपने मार्क्स इंप्रूव कराने, ना कि ये देखना है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। डेफिनेटली कर पाओगे यार, तुम सोच के जाओ। अभी बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोचोगे तो जरूर होगा, और ये सोचोगे कि नहीं हुआ तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं होगा।
स्टॉप टॉकिंग टू फ्रेंड्स हु गिव यू नेगेटिव वाइब्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, मैं अभी जैसे कोविड चल रहा है, पिछले 5 महीनों में मैंने कभी कभी बात करी कुछ टीचर से, कुछ दोस्तों से, कैसा चल रहा है? बोले बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत ख़राब है, सारा बिजनेस बंद हो गया. और मुझे लगा यार सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है यार. ठीक है, वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, बट जो हम जो कर सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं, वो तो कर ही रहे ना. एंड आई थिंक वी आर रीचिंग टू मोर एंड मोर पीपल, बेटर वेज. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नेगेटिव लोगों से बात करना छोड़ दिया, और वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो लोग जो कहीं ना कहीं आपको बोले कि यार क्या तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज किया, या क्या तुम्हारा रोटेशन हो गया, यार ये छूट गया, तो वो तुम्हें पिन पॉइंट कर रहे हैं. इस टाइम तुम्हें पिन पॉइंटर्स की जरूरत नहीं है, इस टाइम तुम्हें सपोर्टर की जरूरत है, राइट? तो इफ योर फ्रेंड्स आर सपोर्टर्स कि नहीं यार बका बहुत बढ़िया, चक दे फटे, बहुत बढ़िया करके आओगे, ऐसे हैं तो बढ़िया है. अदरवाइज स्टॉप टॉकिंग टू नेगेटिव पीपल एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 days. दैट्स मैंडेटरी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार कोविड है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, तो कीप योर डॉक्यूमेंट्स ऑल रेडी अ डे प्रायर. सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो. ऐसा ना हो सुबह सुबह फोटोकॉपी कराने जा रहे हो, है ना, सुबह सुबह फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, कुछ लोग होंगे, है ना. इसलिए ये वीडियो को ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर देना यार. ये आज का जो डूज एंड डोंट्स है ना, ये आप पूरे यूट्यूब पे देख लोगे, लेकिन ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस कम्स आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस. तो आज ये इस वीडियो को ना हर बच्चा जो नीट एग्जाम दे रहा है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होना चाहिए. तुम कहोगे सर कंपटीशन बढ़ जाएगा. यार मैं हमेशा मानता हूँ कर्मा रिफ्लेक्ट्स. हम अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, कर्म कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ. आप अपना काम करो, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, स्प्रेड इट टू मैक्सिमम पीपल, सो दैट वो भी गलती ना करें. अपने फ्रेंड्स को, ट्रू फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो. तो कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी अ डे प्रायर. उस दिन फोटो खिंचवाने मत जाना, पहले से सब कुछ हो. टेस्ट सेंटर यार जोग्राफिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है. यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है, क्योंकि टेस्ट सेंटर ना लोगों को लगता है अच्छा ढूंढ लेंगे. उस दिन क्या होता है कि पता नहीं चलता कि एग्जाम कहाँ है, सेंटर कहाँ. मैंने ऐसे लोगों को देखा है, 2 स्कूल में एग्जाम था और वो पहले वाले स्कूल में खड़े रहे और देखते रहे कि हाँ हमारा लिस्ट में नाम होगा, वहाँ लिस्ट में नाम ही नहीं था, किसी और स्कूल में जाना पड़ा. तो जोग्राफिकली तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा सेंटर कहाँ है अच्छे से. अगर नहीं पता तो जो छोड़ने जाएंगे गार्जियंस, उनको बोलो एक दिन पहले देखाएंगे, या तुम जाकर देखाओ. और इसमें तुम्हें लगता है टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट स्टडी टिल लेट नाइट. ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये नहीं करना यार आपको. और पेरेंट की एक्सपेक्टेशन के बर्डन को मिनिमाइज करो. उनको बता दो कि पापा मम्मी मेरी तैयारी बढ़िया हो गई, मैं अच्छे से करके आऊँगा, आप अपना आशीर्वाद दो, और बस दैट्स इट. और जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, आपको दिलवाने जाएँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व करी हुई है, बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं अरे भाई बढ़िया से करियो, गलती मत करियो, छोड़ के मत आइयो, पेपर सारा पूरा करियो. और उनको बता दो कि यार वो आपको ये सब ज्ञान वहाँ ना दे रास्ते में. आप पॉजिटिव सोचो. मेरी वीडियो को चाहे रास्ते में प्ले करते हुए जाना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया हो जाएगा पेपर, बता रहा हूँ. अब ड्रेस कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि नीट में ना ड्रेस कोड ये जब से 2018 में आया, इट्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये पलक बेटर तरीके से बता पाएंगी. मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने बताया था कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब इसलिए हो गया था. सो पलक विल टोटली एलैबोरेट ड्रेस कोड, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, और ध्यान से सुनना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेटली द ड्रेस कोड हैज़ टू बी फॉलोड. बहुत अच्छे से ड्रेस कोड को फॉलो करना है. तो यहाँ पे हमारे पास है डूज एंड डोंट्स. क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट. सो लाइट क्लोथ्स, हाफ स्लीव्स, रिमेंबर 3/4 स्लीव्स, फुल स्लीव्स आर नॉट अलाउड. बहुत ही लाइट टी शर्ट होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा लिखा नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 word और लोगो है, दैट इज़ फाइन. ओके, बहुत लाइट कलर है तो इट्स मोर प्रेफरेबल. नेक्स्ट, कोई भी ब्रॉश, कोई भी बैज, कोई भी मेटालिक थिंग या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए ऑन योर अपर वेयर और योर लोअर वेयर. लोअर्स में यू कैन डेफिनेटली वेयर, फॉर गर्ल्स यू कैन वेयर प्लाजोज, और अदरवाइज यू कैन वेयर लोअर्स और केपरीज, बट रिमेंबर यू डू नॉट हैव टू वेयर जीन्स. जीन्स नहीं पहननी. एंड सेकेंड, जो भी आप पहनेंगे लोअर्स, उसमें जिप्स एंड बटन्स नहीं होने चाहिए. ओके. नेक्स्ट, स्लीपर्स पहनेंगे, सो दैट इज़ मोर बेटर. अदरवाइज सैंडल्स भी पहन सकते हैं, बट फ्लिप फ्लॉप्स इज़ अ बेटर ऑप्शन. एंड प्लीज़ अवॉइड हील्स एंड शूज़. हील्स और शूज़ बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट अलाउड. प्लीज़ हैव अ लुक. बिग बटन्स, ब्रॉश, any badge or anything, and shoes are particularly not allowed. And heavy embroidery work is also not allowed. So please ये देख लेना. और हैवी बकल बेल्ट्स. सो ड्रेस कोड बहुत अच्छे से फॉलो करना, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना हो. यार ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, क्योंकि ड्रेस कोड की वजह से ना बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं. मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली तुम्हारे साथ जब तुम एग्जाम देने गई थी? तो
सो एक्चुअली जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, सो व्हाट जो टी शर्ट मैंने पहनी थी उसमें बहुत स्मॉल बटन्स थे, दो दे हैव रिटन दैट स्मॉल बटन्स आर अलाउड, बट दैट टाइम जो चेकिंग कर रहे थे उन्होंने कहा नो दिस इज़ नॉट अलाउड एंड यू विल हैव टू गो एंड चेंज। तो फॉर्चुनेटली मेरा घर सेंटर के पास में था, तो आई कुड इमीडिएटली गो एंड चेंज, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटर भी पास हो, तो इसलिए बेटर है इसलिए बेटर है कि आप घर से प्रॉपर ड्रेस कोड पहन लीजिए। तो ये थी ड्रेस कोड की बात एग्जैक्टली। नाउ तो यार ना अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें अब उन्होंने बोली हैं आपको विच यू मस्ट फॉलो। तो आपको 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड और उसके 2 सेट्स ले लीजिएगा। 2 सेट्स ले लीजिएगा A4 पेपर पे। एडमिट कार्ड की 3 पेजेस हैं, तीनों पेजेस पूरे प्रिंट आउट लेना, उनके 2 सेट लेना, एक आपको एग्जामिनर को देना है, एक आपके पास खुद होना चाहिए। तो ये मैं एक एडमिट कार्ड की एक डेमो कॉपी भी लाया हूँ। यहाँ पर आपको ये एक अंडरटेकिंग है जिसको साइन करना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी, ये वही फोटो लगेगी जो आपने एक्चुअल में एग्जाम के टाइम पे लगा रखी है, वही फोटो है। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आप घर से लगा के लेके जाएंगे। यहाँ पर पेरेंट्स के साइन आपको घर से करा के लेके जाना है, डोंट मिस दिस। पता चले ये कॉलम छूट गया, सब कुछ सही है, इसके बिना एग्जाम में एंट्री नहीं होगी आपकी। एंड यहाँ पर आपको साइन नहीं करने हैं, यू डोंट हैव टू साइन, यू हैव टू साइन देयर एट द हॉल इन द फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। प्लीज़ नोट कर लो, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में थी, एक पेस्ट करेंगे, एक आप अपने साथ कैरी करेंगे, क्योंकि वहाँ जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें वो फोटोग्राफ लगेगी। अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन मैंने आपको बता दिया, पेरेंट्स के सिग्नेचर मैंने आपको बता दिए। तो क्या क्या लेके जाना है, चेकलिस्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज अ चेकलिस्ट। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ में क्या लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, और 12th का बोर्ड का जो आपका एक वो मिला होगा ना एडमिट कार्ड, वो ले जाओ, क्योंकि उसमें फ़ोटो साफ़ होती है। एडमिट कार्ड में तो बहुत ही माशाल्लाह होती है, तुम्हें पता है। सैनिटाइज़र लाना है, लेकिन सैनिटाइज़र में भी एक बहुत बड़ा ग्लिच है, यू डोंट हैव टू यूज़ एनी सैनिटाइज़र। आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सैनिटाइज़र है, ये रहा एक सैनिटाइज़र, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? इसके ऊपर एक टेप लगी हुई है, इसको अपने को उतारना पड़ेगा, टेप को उतार के लेके जा सकते हैं, बट यू कांट टेक दिस। तो ये छोटी छोटी बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता क्या होता है, एग्जाम वाले दिन तुम लोग वहाँ पर टेंशन में आ जाओगे, जैसे वो आपको पिन पॉइंट करेंगे कि यस आपकी अलग से चेकिंग होगी या आपको ये नहीं लेके जाना, तो आप जैसे ही साइकोलॉजिकली वीक हुए, बताया था ना 80% फैक्टर, वो 80% फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। फिर खाली 20% आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करोगे, विच आई डोंट वांट, विच आई वांट कि आपका 100% हो। मास्क अपना आपको लेके जाना, हालांकि वो भी आपको देंगे। वाटर बॉटल जो लेके जानी है वो भी ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, ठीक है। तो नॉर्मल एक बॉटल आती है बिस्लरी वाली, उसमें से ऊपर से कवर उठाओ उसका, वो ले जा सकते हो आप। और ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन आप पहले से करके रख लीजिएगा, ऑल पहले से। ग्लव्स अपने लेके जाने हैं। तो दीज आर द चेकलिस्ट, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स। जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं वो अपना PWD का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएंगे। बच्चों, छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रख लोगे ना, तो यू विल डू वंडरफुली वेल इन द एग्जाम, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एस एग्जाम, नीट एग्जाम वंडरफुली। आपको लगता है कोई भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, यू आर इन टू सम प्रॉब्लम, सम ट्रबल, यू नीड सम एडवाइस, सम कोचिंग, सम सब्जेक्ट, सम हेल्प, just give me a call. My number is at the description box, right? और feel free to contact me on WhatsApp also. I'll definitely try to help you out. मैं एक वीडियो अभी और अपलोड करूँगा बहुत छोटी जल्दी, कि अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, OMR शीट कैसे फिलअप करनी है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, हाउ टू फिलअप द OMR शीट, और वहाँ पर कितना टाइम आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो इसको तो देखना ही देखना है, वो जैसे अपलोड होगा उसको भी देखना है। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर डाल दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, राइट। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द आपसे फटाफट से, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से करोगे नीट एग्जाम। ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस आर देयर विद यू। पलक, प्लीज विश देम गुड लक। So please have faith in yourself, be very confident, all the very best. Thank you very much. थैंक यू बच्चा।